हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम लेके आए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10 के लिए। और इस चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगमा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है, ठीक है ना। तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़कर बचने वाला रक्षक रक्षक की उपमा सास को दी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, दही वाली मंगमा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजमा के चरित्र से सीखें। नंजमा कौन थी? तो मंगमा की बहू थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कथा का मुख्य पात्र है मंगमा। उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधुपांत है, अतः दही वाली मंगमा बहुत उचित शीर्षक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहू ने सास को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। मतलब बहू ने सास को मनाने के लिए, यहाँ पाने लिखा है लेकिन मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, या दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका आंसर सुनिए, बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, तो बहू की योजना बनी थी, ठीक है ना। तो इसी तरह से मतलब बहू कहती है अपने बेटे से कि तुम जाओ माँ जी के पास जाओ, अपने दादी के पास जाओ, दादी तुम्हें मिठाई देगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहू क्या करती है, सास को मनाने का तरीका अपनाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगमा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे यानी पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगमा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना सौतव सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर, मंगमा और नंजमा में कौन अधिक बुद्धिमती है। तो दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नंजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नंजमा को मंगमा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। चलिए अब इसमें लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, 11 नंबर।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, मंगमा अवलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मंगमा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते। रंगपा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगमा पोता के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगमा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। मंगमा को भी बहू से सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। मतलब सास और बहू में झगड़ा था, तो सास और बहू में झगड़ा होने के बाद ये दोनों फिर वापस में मिल गए और पहले जैसे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरह से ये दही वाली मंगमा का कहानी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। आई होप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत होता है तो ज़रूर बताएंगे, वहाँ से आपको पुनः बता दिया जाएगा। ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।